आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसे हॉस्टल की कहानी लेकर के आई हूँ जिसे सुनकर के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जिस प्रकार राजप्रिया के रोंगटे खड़े हो गए थे और वो इतना ज्यादा डरी हुई थी जिसकी कोई सीमा नहीं थी। राजप्रिया गोमो से बिलोंग करती है और वो गोमो में बहुत ही दिनों से रह रही थी। उसकी सारी पढ़ाई वहीं पे होती है, लेकिन हाई एजुकेशन के लिए उसके घर वालों ने धनबाद ही उसके लिए चूज किया था। वो धनबाद के एक ऐसे कॉलेज में एडमिशन लेती है। ये बहुत ही नामी और बहुत ही फेमस कॉलेज है। उसके घर वालों ने उसे हॉस्टल में ही रहने के लिए कहा कि तुम्हारी पढ़ाई में कोई बाधा नहीं आएगी, अगर तुम वहाँ हॉस्टल में रह करके पढ़ोगी तो ये तुम्हारे लिए बेस्ट होगा। वो वहीं पे हॉस्टल में शिफ्ट हो जाती है। उसकी एक बेस्ट फ्रेंड थी जिसने भी उसके साथ एडमिशन लिया था, रितु। वो दोनों वहीं पे रहने लगते हैं और वो अपनी पढ़ाई मन से करने लगती है। एक दिन ऐसा होता है कि वो लोग सभी पढ़ाई करके सो रहे होते हैं। राजप्रिया जब पढ़ाई करके सो रही थी तो वो रितु से कहती है कि देख, अब हमारे एग्जाम सामने आ रहे हैं और हमें हार्ड वर्क करनी होगी, तो तू भी रात में ज़्यादा देर तक पढ़ लिया कर, तू बहुत जल्दी सो जाती है। तो रितु कहती कि मैं दिन में ही अपनी तैयारियां करूंगी, मैं रात में जग नहीं पाती हूँ, तुम पढ़ो और मुझे सोने दो। वो सो जाती है और राजप्रिया पढ़ाई चालू करती है। वो पढ़ते पढ़ते कब रात के 12:30 हो जाते हैं उसे पता ही नहीं चलता है। अचानक से प्रिया की नज़र घड़ी पे चली जाती है। रात के करीब 12:30 बज रहे थे और लड़कियों से उसने ये सुन रखा था कि 12 बजे के बाद वॉशरूम में नहीं जाना है, जब जाना भी है तो अपनी फ्रेंड्स के साथ जाए। वो रितु की ओर देखती है, लेकिन रितु पूरी तरीके से सोई हुई थी, वो गहरी नींद में थी। तो राजप्रिया सोचती है कि क्यों ना मैं अकेले ही चली जाऊं, और वो अकेले ही वॉशरूम में चली जाती है। जब वो वॉशरूम में जाती है और फ्रेश हो रही थी तो उसने अपने वॉशरूम का दरवाज़ा ओपन रखा था। वो अंदर से कुंडी नहीं लगाई थी, लेकिन जैसे ही वो फ्रेश हो रही थी कि सडनली उसे ऐसा लगता है कि उसके दरवाज़ा को किसी ने ज़ोर से ऐसे नॉक कर दिया और वो अचानक से घबरा जाती है, क्योंकि वो पूरी तरीके से कूल माइंड में थी। और अचानक से हुए इस आवाज़ से वो डर करके उठ के खड़ा हो जाती है और खड़ा होते ही वो दरवाज़ा को जैसे ही खोलने की कोशिश करती है तो उसे ऐसा लगता है कि किसी ने उधर से कुंडी लगा दी है। वो बहुत घबरा जाती है और वो जोर जोर से दरवाजा पे हाथ मारने लगती है। तो इधर रितु की नींद खुल जाती है, क्योंकि वो सोई हुई थी। रितु उठते ही वॉशरूम की ओर जाती है, क्योंकि वो देखती कि यहाँ पे राजप्रिया नहीं है और राजप्रिया की चीखने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। रितु दौड़ करके जाती है और वो दरवाज़ा ओपन करती है तो राजप्रिया फटाक से उसे पकड़ लेती है। वो बहुत ज़्यादा डर गई थी कि आखिर मुझे बाहर से लॉक किसने किया। तो रितु कहती है कि तुम्हारा दरवाज़ा लॉक नहीं था, वो तो खुला हुआ ही था, और वो आकर के सो जाती है। भी उसे ऐसा लगता है कि कोई उसके कमरे में धीरे धीरे से रो रहा है। ये आवाज़ उसके कानों में सुनाई दे रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसके सर के पास ही बैठ करके रो रहा है। वो बहुत ज़्यादा डरने लगी थी। वो उठ करके बैठ जाती है और बैठते ही वो अपने सर की ओर देखती है तो उसे ऐसा लगता है कि वहाँ पे कोई बैठा हुआ है, और वो फटाक से लाइट ऑन करती है। जब वो लाइट ऑन करती है तो वहाँ पे कोई नहीं था। राजप्रिया पूरी तरीके से डर जाती है। वो लाइट्स को ऑन ही रहने देती है और वो सोने लगती। वो रात तो उनके साथ किसी तरीके से कट जाती है, लेकिन राजप्रिया को ये मालूम नहीं था कि ये तो बस शुरुआत है, तो उसे उस हॉस्टल को छोड़ने के लिए मजबूर कर देगी। वो इतना ज़्यादा डरी हुई थी कि वो अपने घर में कॉल लगा देती है और अपनी माँ को सारी बात बता देती है। लेकिन उसकी माँ और पापा इतने हाई एजुकेटेड इंसान थे कि वो इन बातों को मानते ही नहीं थे। वो अपनी बेटी को किसी तरीके से समझा देते हैं और वो ये कह देते हैं कि नहीं, ये सब नहीं होते हैं, ये तुम्हारे मन का वहम है, मैं इन बातों को नहीं मानता हूँ। नेक्स्ट दिन में सभी कॉलेज गए हुए थे और राजप्रिया जल्दी ही वहाँ से वापस आ जाती। हॉस्टल में सभी अपने अपने कमरे में थे, जो भी थे। तो वो अपने कमरे में आती है। जैसे ही अपने रूम के दरवाजे को ओपन करती है तो उसे वहाँ पे उसे अपने सारे बुक्स जो है वो बिखरे हुए मिलते हैं। वो उसे उठाती है और जब वो उसे उठा करके रख रही थी तो सडनली उसकी नज़र अपने बेड के नीचे चली जाती है और अचानक से उसे ऐसा फील होता है कि कोई उसे वहीं से ऐसे झुक करके देख रहा है। उसे दो आंखें उसे घूरती हुई नजर आ वो सडनली ऐसे उठ करके होती है और जब वो ऊपर देखती है तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। अब राजप्रिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो एक गिलास उठा करके पानी पीती है और वहीं पे बैठ जाती है। बैठते ही वो खुद को रिलैक्स करती है और बाहर निकल जाते हैं।
वो बाहर से ही डिनर करके वापस आते हैं और वो दोनों डिनर करने के बाद रात के करीब 10 से 10:30 होते होते वो लोग कहते हैं आज हम जल्दी ही सो जाएंगे, हमारी नींद पूरी नहीं हुई है। और राजप्रिया सोने के लिए अपने बेड पे चली जाती है। राजप्रिया सो रही थी। राजप्रिया ने लाइट्स ऑन रखे थे। राजप्रिया सोई हुई थी और उसने एक पतला सा चादर अपने शरीर पे डाल रखा था। ये कि तभी उसे ये फील होता है कि कोई उसके चादर को धीरे धीरे खसका रहा है। जैसे ही वो चादर फेस पे डालती है कि सडनली उसके रूम में फैन चालू हो जाता है, जिसे उन लोगों ने बंद करके सोया था, क्योंकि ये फरवरी का फर्स्ट वीक था। और अचानक से फैन चालू हो जाता है और फैन के चलते ही वो चादर अपने आप उसके फेस से नीचे आ जाता है। प्रिया पूरी तरीके से डर गई थी क्योंकि और लाइट फ्लटरिंग होने लगी थी, कभी बुझ रही थी, कभी जल रही थी, कभी बुझ रही थी, कभी जल रही थी। प्रिया इतना ज़्यादा डर गई थी कि उसे ठंड के मौसम में ही पसीने आने लगे थे। वो अपने आँख को खोलना नहीं चाह रही थी कि तभी उसका फ़ैन खुद ब खुद बंद होता है और फैन की आवाज़ इतनी भयानक घर 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 ये होता ही जा रहा था। वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो गई थी और वो फैन को बंद करना चाह रही थी क्योंकि ये आवाज़ उसे इरिटेट कर रहा। प्रिया फटाक से आँख खोल देती है, लेकिन प्रिया जैसे ही आँख को खोलती है कि उसके आँखों के सामने उसे एक चेहरा ऐसे पंखे से लटका हुआ मिल जाता है और प्रिया के मुंह से न चीख निकल पा रहा था और ना ही वो चिल्ला पा रही थी क्योंकि वो इतना ज़्यादा डर गई थी कि उसकी धड़कनें बहुत तेज हो चुकी थी। उनके फेस से पसीना टप टप टपकने लगा था और वो कुछ नहीं कह पा रही थी क्योंकि उसने पूरी तरीके से देखा कि एक लड़की जो है वो पंखे से पूरा उल्टा ऐसे लटकी हुई है और उसकी आंखें बाहर आ चुकी है। ये देखते ही प्रिया उसे देखती रह जाती। वो पूरी तरीके से फ्रीज हो गई थी। वो इतना ज़्यादा डर गई थी कि वो कुछ नहीं कह पा रही थी और वो चेहरा लगातार उसे ही घूरा जा रहा था। अब प्रिया की धड़कनें बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी कि तभी उसका मोबाइल फ़ोन ज़ोर ज़ोर से रिंग करने लगता है। तभी प्रिया का ध्यान मोबाइल फ़ोन की ओर जाता है और इधर ये चेहरा गायब हो जाता है। प्रिया उठ करके बैठती है, खुद को संभालती है। वो पसीना से तरबतर हो गई थी और वो कॉल रिसीव करती है। कॉल उसकी मम्मी का था। उसकी मम्मी कहती है तू ठीक तो है? प्रिया इधर से बहुत घबराई हुई थी। वो रोने लगती है और रोते हुए अपनी मम्मी को सारी बात बता देती है कि अभी मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो उसकी मम्मी उससे कहती है कि मैंने अभी बहुत ही बुरा सपना देखा, इसके लिए मैंने तुझे कॉल किया। मैंने सपने में देखा कि तूने सुसाइड कर लिया है, तू फांसी से पंखे पे लटक गई है, जिसके लिए मैंने तुझे कॉल किया। मैं बहुत बुरी तरीके से डर गई थी। तो प्रिया उसे सारी बात बताती है। उसकी मम्मी कहती है कि तेरे पापा सुबह जा रहे हैं, आज रात तू किसी तरह सो जा। और प्रिया फिर कॉल कट करके करीब 1:30 बजे वो सोने की कोशिश करती है। वो लाइट चला ही हुआ था और प्रिया फिर से सोने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जैसे ही प्रिया अपने बेड पे जाती है और सोने की कोशिश कर रही थी कि उसे सडनली उसके दरवाजे पे कोई लगातार नॉक करने लगता है और प्रिया उठ करके खड़ा हो जाती है। वो रितु को उठाती है। रितु उठती है और वो नॉक बंद हो जाता है। फिर से प्रिया सोने की कोशिश करने लगती है। तभी उसकी नज़र जो है विंडो पे चली जाती है। वो विंडो कांच का था और जब प्रिया विंडो पे देखती है तो वहाँ पे उसे एक लड़की का चेहरा दिख जाता है। वो लड़की उसे ही घूरे जा रही थी और वो प्रिया को ऐसे हाथ दे रही थी। प्रिया बहुत ज़्यादा डर गई थी क्योंकि उसने जो अभी फील किया था वो अब उठ करके बैठ ही जाती है। वो कहती मैं नहीं सोऊंगी और वो रितु को बहुत ज़ोर से पकड़ लेती है। रितु उठ करके बैठ जाती है और रितु कहती है कि तू सो जा, लेकिन वो नहीं सोती है। वो सारी बात उसी समय उसे बता देती है। अब रितु भी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और वो डर जाती है। सुबह होती है। सुबह रितु जो है वो अपने फ्रेंड से इस बारे में बात करती है। तो उसके 1-2 फ्रेंड्स जो थे वो कहते हैं कि ये सब बातें यहाँ पे बताना अलाउ नहीं है। तुम लोगों को अगर ये हॉस्टल छोड़ना है तो तुम लोग बेशक ये हॉस्टल छोड़ दो। लेकिन रितु जो है वो कहती है कि क्या सच में यहाँ पे कुछ हुआ था? तो एक बहुत ही वहाँ पे रहने वाली जो एक लड़की थी उसने कहा कि हाँ, उस कमरे में एक लड़की ने सुसाइड किया था। और ये सिर्फ एक लड़की ने नहीं, वहाँ पे एक और लड़की जो थी जो उसके बाद वहाँ पे शिफ्ट हुई थी, उस लड़की ने उस विंडो से कूद करके सुसाइड कर लिया था और उसके बाद तुम लोगों को ये कमरा दिया गया है। ये सुनने के बाद रितु और राजप्रिया बहुत घबरा जाते हैं और वो अपने मम्मी पापा को कॉल करते हैं। उसके पापा उसे वहाँ से बुला लेते हैं और कहते हैं कि अब से तुम आना जाना ही करोगी, पढ़ाई तो मैं नहीं रोकूंगा, लेकिन तुम हॉस्टल में नहीं रहोगी। और फिर वो अपने घर से ही अपनी पूरी पढ़ाई को पूरी करती है। जब वो इस बात को मुझसे शेयर कर रही थी
वो आज भी उसी तरह घबरा रही थी जिस तरह वो उस समय घबरा रही थी। उसके चेहरे पे एक डर सा झलक रहा था। जब मैंने उससे ये स्टोरी सुना तो थोड़ी देर के लिए मैं भी घबरा गई थी कि क्या सच में ऐसा होता है, लेकिन हाँ, किसी किसी के साथ सच में ऐसा होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी गाइस। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हो सके तो शेयर कीजिएगा।